क्वेश्चन नंबर 3 है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, खिड़की तक पहुंच जाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 12 मीटर की ऊंचाई है कोई दीवार की, यहाँ पर खिड़की है तो एक 15 मीटर की सीढ़ी लगा रखी है। तो अब ये दीवार से और सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात करना है। हमको क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, और ये 90 डिग्री का है तो ये कर्ण दे रखा है हमें, अगर त्रिभुज के हिसाब से ले माने तो इसको। तो ये सीढ़ी की और दीवार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो मतलब ये हम ज्ञात कर लेंगे, आधार ज्ञात कर लेंगे तो इसकी भी लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये मैंने बना दिया है त्रिभुज ABCD। ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 12 मीटर है। अब इसकी और सीढ़ी की दूरी हमें दीवार की और सीढ़ी की दूरी ज्ञात करना है कितनी होगी। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अभी कर्ण कितना दे रखा है, 25 दे रखे, 15 दे रखे, 15 मीटर, 15 का स्क्वायर बराबर आधार हमें ए दे रखा है ए स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है 12 स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 से 15 गुणा करोगे तो 225 आता है। एक ए स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 144। अब हम ए को आगे लेंगे, ए स्क्वायर बराबर ये 225 144 के पीछे चले जाएगा तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो 225 माइनस 144। अभी 225 में 144 घटा दो, कितना बचता है, 1 बचा। और यहाँ से 2 में 4 जाएगा नहीं, 12 हो गया, 12 में 4 गया 8, 1 1 0। तो अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ए बराबर √81 हो जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो ए बराबर 9 मीटर, 9 मीटर आंसर आ जाएगा। सीढ़ी और उसका दीवार के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 9 मीटर। करा रहे, हाँ चुपचाप करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण बना सकता है। हमको ये भुजाएं दे रखी है, पहला दे रखा 2.5, 6.5, 6 mm। तो हमें पता है कर्ण जो होता है सबसे बड़ी संख्या होगी, तो इसमें कर्ण कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमको समकोण त्रिभुज इसमें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, वो हमें सिद्ध करना है। और समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, पाइथागोरस के अनुसार कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 पदों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो बराबर होगा तभी हमारा संभव है कि हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो हमें ये सिद्ध करने पड़ेंगे। पहले दे रखा है हमें 2.5 सेंटीमीटर की एक भुजा है। अब सबसे बड़ी कौन सी होगी, हमारी 6.5 की कर्ण वाली। ये कर्ण वाले 6.5 की दे रखी है हमने, सबसे बड़ी भुजा ये होगी। बाकी दोनों में से आधार इसको भी मान सकते हो,
इसको भी मान सकते हो लंब, इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको कोई मतलब नहीं। 90 डिग्री के सामने जो कोण होगा, जो रेखा होगी हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। तो उसमें भी वही फार्मूला लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है 6 का स्क्वायर प्लस कितना है 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने 6.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.5, और 6.5 को हम गुणा करेंगे, 5 × 25 की 5 और 5 का 30, 2 32 और 6 पंजे 30 की 0 और 6 का 36 थी 39। तो हमारा 2 5 और 9 3 12 की 2 और 3 का 4। तो हमारा आ रहा है 42.25। इसका स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, पॉइंट हटा दो 25 हो गया, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, तो 6.25। अब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इसका स्क्वायर निकाल लिया, इसका स्क्वायर निकाल लिया, इसका स्क्वायर निकाल दिया, 42.25 बराबर, इनको दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 36 और 6 कितना होता है 42, 36 और 6 42.25 हो गया। ये भी 42.25 हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS, राइट हैंड साइड हमारे बराबर हो गए, ये बराबर है, दोनों बराबर आए ना। इसका 42.25 इसका भी आया और 42.25 इसका भी आएगा। इसका मतलब हम इसमें समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, संभव है। इसमें लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज क्या है, संभव है इसमें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, कर्ण का क्या मतलब होता है कि दोनों पदों का क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका भी इतना आया 42.25 आया, और इसका भी 42.25 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बराबर है, इसके मतलब त्रिभुज संभव है। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरे में दिया है हमें कितना, त्रिभुज ABCD में एक भुजा 5 सेंटीमीटर की, सबसे बड़ी भुजा कर्ण की 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 है 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब बराबर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आता है कि नहीं आता है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा 25 है बराबर 4 दूनी 8 आया है, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। ये निशान ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे काट देते हैं, इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है। किस त्रिभुज, इसमें क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, संभव नहीं है। दूसरे में हम समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते, क्योंकि LHS और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बराबर नहीं आए, बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलते हैं। इसमें दे रखा है तीसरे में
त्रिभुज क्या दे रखा है, ABC, और ये सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 2.5 की कर्ण की, फिर 2 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 की है। तो वही आधार का कर्ण का स्क्वायर क्या है, 2.5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या है, 1.5 का स्क्वायर प्लस क्या है, 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2.5 मतलब पॉइंट हटा दो तो 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ये हो जाएगा 6.25 बराबर ये पॉइंट हटाए तो 15 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना है, 225। तो ये कितना हो जाएगा, 2.25 प्लस 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4। अब सॉल्व करेंगे, 6.25 बराबर इनको दोनों को जोड़ेंगे, 4 में 2.25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.25। अब इसमें हमारे LHS RHS बराबर है, बराबर नहीं है, 6.25 ये भी आ गया, 6.25 ये भी आ गया। इसका मतलब समकोण त्रिभुज संभव है। यही हमें सिद्ध करना कि समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाते तो समकोण त्रिभुज संभव है। यही पाइथागोरस का नियम है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप दिया है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। एक पेड़ जो है ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है और उसकी ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से, उसकी ऊपरी सिरा जो जहाँ से टूटी है वो आधार से 12 मीटर पर छूती है। ऐसे जैसे पेड़ गिरता है तो वो टूटा हुआ एरिया कहाँ जाता है, 12 मीटर की दूरी पर जाता है। 5 मीटर पर टूटता है और उसके ऊपर वो 12 मीटर पर अगर टूटता है तो 12 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी पर गिरता है वो। तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है और 5 मीटर, ये मैंने चित्र बना रखा है, ये त्रिभुज है। 5 मीटर तो पेड़ की ऊंचाई टूटा है ये, और ऊपर भी इसकी लंबाई है। जब ये ऐसे गिरा तो कहाँ पर गिरा, ये 12 मीटर पे। यहाँ से दूरी कितनी होगी, 12 मीटर होगी। अब ये जो गिरा तो पूरा पेड़ की लंबाई क्या होगी वो याद करना है। अब पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। इसमें वही फार्मूला निकले, पेड़ की लंबाई ज्ञात करने पहले कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। फार्मूला लगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण निकालना है हमें, स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना है, 12 12 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना, 5 5 25। अब कर्ण बराबर इनको जोड़ देंगे, कितना होता है, 5 4 9, 4 2 6, ये दोनों को 169 आ गया कर्ण स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर अगर हटाएंगे, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 169 अंडर रूट में आ जाएगा।
अब 169 अंडर रूट में उसको देखना है हमें कि ये किसका स्क्वायर है। 169 3 का नहीं जाएगा, फिर नहीं आएगा, 13 का है ये। 13 13 कितना होता है 169। तो कर्ण बराबर क्या निकला है मैं 13 मीटर, कर्ण का 13 मीटर। अब हम पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है तो 5 मीटर तो पहले हमको मालूम है, यहाँ ये 5 मीटर से टूटा है ये, और प्लस हमें 13 मीटर और मिल गया कर्ण। तो हम इसको टोटल पेड़ की लंबाई बराबर 5 मीटर पहले हमारे पास है, प्लस 13 ये निकल गया 13 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा 18 मीटर पेड़ की लंबाई आ गई है। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज QQR में कोण Q बराबर 25 डिग्री है, R बराबर 65 डिग्री है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अभी 3 कथन हमको दे रखे हैं कि कौन सा कथन सत्य है। त्रिभुज बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज क्या है PQR। त्रिभुज क्या है PQR। Q क्या है इसमें 25 डिग्री है, और R कितनी है 65 डिग्री। और त्रिभुज में कितने अंश का कोण होता है 180 डिग्री का। तो हमें मालूम है 25 और 65 को जोड़ देंगे कितना आएगा 65 प्लस 25 कितना है 5 5 10 की 0 6 2 8 1 9 बराबर 90 डिग्री। और टोटल कितना होता है ना 180 होता है। तो 90 90 जोड़ लेंगे तो इसका मतलब ये क्या है समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का है, हमें पता है कि 90 डिग्री। अब इसके सामने वाला जो 90 डिग्री का है वो जो कर्ण कहलाएगा। ये लंब या आधार है, और कर्ण कौन कहलाएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण। तो हमको इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कौन सा कथन सही होगा। अब हमें क्यू आर हमें मिल गया है कर्ण, और पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होगा कर्ण होगा। ये 25 डिग्री है 65 डिग्री है, 90 हो गया, 90 90 180। और इसका मतलब है हमें मालूम है कि 90 का एंगल ये बना रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण। तो फॉर्मूला लगेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है क्यू आर का स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये वाला कथन जहाँ होगा वह सत्य होगा। ये कथन कहाँ है हमें क्यू स्क्वायर बराबर RP कहो या PR कहो वो सेम है। ये स्क्वायर हो गया और PQ स्क्वायर हो गया। ये जब हमारा ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा तो कर्ण ये हो जाएगा। तो QR स्क्वायर
क्यू आर स्क्वायर ही हो गया। और पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। और पी आर हो गया, या आर पी स्क्वायर मतलब हमारा लंब हो गया। तो ये वाला कथन हमारा क्या है, दूसरा वाला कथन इसमें सत्य है। बाकी ये पी क्यू स्क्वायर लिखा है, पी क्यू स्क्वायर बोला आर पी स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर लिखा है, ये नहीं होगा। क्यू आर हमारा क्या है, कर्ण है, क्यू आर फाइनल होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत मतलब जिस आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। लंबाई कितनी देखिए, ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। लंबाई कितनी है इसकी, 40 सेंटीमीटर। और उसका विकर्ण मतलब जो बीचों बीच में रेखा जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण। विकर्ण कितनी के है, 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। और इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें ये भुजा ज्ञात करनी होगी, ए बी भुजा, तभी हमारा परिमाप निकलेगा। और ये भुजा कैसे ज्ञात होगी, जो हम इसको एक त्रिभुज मान लेंगे। ये 90 डिग्री का है, इसके सामने ये कर्ण हो गई, कर्ण मान लेंगे इसको हम। और आधार हमको दे रखा 40 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। फॉर्मूला वही निकल लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना, 41 का स्क्वायर बराबर आधार कितना, 40 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर। ए बी तो हमें दिया नहीं है, तो हम ए बी का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर कितना होगा, हम यहाँ बनाएंगे। 41 से 41 से गुणा करेंगे, 41 कम 41, 1 चौको 4, 4 चौको 16, 1681, एक 4 8, 41 का स्क्वायर कितना का, 1681 बराबर 40 का स्क्वायर, 4 चौको 1600 प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, अब हम ए बी को हम इधर लेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर, ये पीछे चले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 1681 में माइनस 1600, ये इसमें घट जाएगा, ए बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बराबर ए बी स्क्वायर बराबर 1600 में 1681 में 1600 घट गया तो कितना बचा, बराबर 81। और ए बी का स्क्वायर हटा देंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट 81। अब 81 ए बी बराबर 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 आ जाएगा। तो इसका लंब हमारा क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर। अब परिमाप का क्या, अब इसका हमें परिमाप, हमें ये भुजा मालूम हो गई, ये वाली भुजा हमने ज्ञात कर ली, 9 सेंटीमीटर आ गई हमारी। तो परिमाप निकालेंगे हम, आयत का परिमाप निकालना है।
तो लंबाई हमको दे रखी है और चौड़ाई भी दे रही, अब आ गई हमारी। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप है। अब हम इसमें लगाएंगे क्या, लंबाई कितनी है हमारी? 40 और प्लस 9, चौड़ाई कितनी है हमारी? ये लंबाई तो हमारी 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, और लंबाई और ऊंचाई कितनी निकली हमारी? 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9। अब ये बराबर इसको जोड़ेंगे, 40 में 9 जोड़ा कितना हो गया? 49। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये गुणा हो जाएगा बराबर 2 इंटू 49 कितना हो जाएगा? 98 सेंटीमीटर। आंसर 98 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, समचतुर्भुज मतलब जिसके चारों भुजाएं बराबर हों। ए बी सी डी, इसका विकर्ण निकालेंगे। 2 विकर्ण हैं इसके, एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया, और जहाँ पर एक विकर्ण कट रहा है इसको हम मात्र क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। अब इसका परिमाप और इसका क्या दे रखा है? विकर्ण। एक विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर और दूसरा कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। अब इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। ये क्या है? 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ कोई भी समचतुर्भुज आपस में विकर्ण काटते हैं तो बीच में उसका जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये जहाँ काटा है यहाँ 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज के सामने वाले को क्या बोलते हैं? भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब ये 16 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो हम इसको आधा लेंगे तो बीच बीच में काट दे, तो ये कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाता है? 8 सेंटीमीटर। और वैसे ये 30 सेंटीमीटर है, ये बीच बीच में काटे, इसका आधा कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिभुज बन गया। हमें कर्ण निकालना है। एक भुजा हमें कितनी मिली? 15 सेंटीमीटर और दूसरी 8 सेंटीमीटर। ये इतना त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है और कर्ण ज्ञात करना है हमें। समझ गए ना? ये 16 सेंटीमीटर की पूरी रेखा है, तो हम आधे में अगर एक कम हो जाएगी तो हम आधा भुजा लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर की है, इसको आधा लेंगे तो क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। तो अब वही फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस का। हमें आधार और लंब मिल गया है, कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर
15 का स्क्वायर आधार इसको मान लेते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस लंब इसको मान लेते हैं 8 का स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। अब चलते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64 और कर्ण बराबर का स्क्वायर बराबर कितना होता है, इनको दोनों को जोड़ लेंगे 225 और 64 को जोड़ लेंगे 5 5 4 9 और 6 2 8 और 2 की 2 कितना हो गया 289 हो गया। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, कर्ण बराबर लिखेंगे, कर्ण बराबर ये अंडर रूट में आ जाएगा 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का। 17 को 17 से गुणा करोगे तो 289 आ जाएगा। 7 49 की 9 हंसला को 4, 7 कम 7 4 11 और 1 7 7 और 7 एकम 7, 9 7 8 और 1 2 2। तो ये अंडर किसका स्क्वायर होता है 289 17 का। तो कर्ण बराबर कितना होगा 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ। तो ये हमारा कर्ण कितना निकल गया, ये 17 सेंटीमीटर कर्ण हमारा निकल गया। अब परिमाप निकालना है। एक भुजा, ये समान चतुर्भुज है, सम जब अब ये 17 है तो ये भी 17 है, ये 17 है, ये 17 है। तो समान सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, सम चतुर्भुज का परिमाप भुजा गुणा 4, ये 4 गुणा भुजा। तो एक भुजा हमारी कितनी की है 17 सेंटीमीटर आई हमारी भुजा, इंटू 4 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 17 चौको 68 सेंटीमीटर परिमाप। यही आंसर आ जाएगा हमारा। यहीं पर ही वीडियो समाप्त होता है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।